हेलो, राधे राधे सबको। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन के दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज कोई ब्लॉग नहीं है। आज मेरा बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं है। आज कुछ बातें हैं मेरी लाइफ से जुड़ी और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि शेयर इसलिए करना चाहती हूँ ताकि अगर मेरा वीडियो 10 लोग भी देखते हैं तो उनको, वैसे तो बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो, इतने प्यारे प्यारे कि क्या ही बताऊँ। लड्डू गोपाल को लेके तो उन्हीं से जुड़ी कुछ बातें बताती हूँ अपनी लाइफ की, और सच्ची बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मिलावटी या फेक हो का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ घटता है, वही सब चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं दिखावा तो मुझसे होता ही नहीं है, सही बताऊँ, और नहीं करना चाहिए ये सब चीज़, दिखावटी चीज़ नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को ना ज़्यादा देर करते हुए बात शुरू करती हूँ, क्योंकि बात भी बहुत सारे आप लोगों से शेयर करनी है, तो शायद लंबा वीडियो ब्लॉग कहीं ना बन जाए। तो छोटा सा बिंदी और लंबा, वैसे मैंने कमल का फूल जैसा, कमल का फूल करके बिंदी लगाया था, पर वो मिट गया है, इतना छोटा ही रह गया, पर कोई। हाँ, तो बात ये आज से 7 साल पहले की है। 7 साल पहले हम मेरे हस्बैंड के 3 भाई, 2 मुझसे देवर हैं और एक मेरे हस्बैंड, 3 हो गए। तो तीनों लोग, तो अभी मेरे देवरों की शादी नहीं हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो पूरा घर, जैसे घर की जिम्मेदारी, जब से मेरी शादी हुई, भले मेरी लव मैरिज हुई, पर मैंने अपने आप से, एक औरत जी जान से कोशिश करती है सबको अपनाने की, सब कुछ करने की। मैंने सबको अपना लिया। मैंने नहीं देखा कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, और मैंने अपना रात दिन लगा दिया। कोई अगर मुझे 4 बजे भी उठा कर बैठा देता तो मैं उठ जाती थी बड़ी खुशी खुशी। और बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सुनना पड़ा। सबकी लाइफ में होता है, मैं एक इकलौती नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। तो वैसे ही, और भले लव मैरिज करो या ना करो, दिक्कतें सबकी लाइफ में आती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं लव मैरिज किया था तब। तो 7 साल पहले किए, तो 7 साल पहले फिर हमारी देवर की शादी हुई। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग सेपरेट हो गए। नहीं हमारी बनती थी, तो बनती नहीं थी, तो अब हम कहाँ जाए। तो ऊपर बस ये कमरा था, इसमें छत और कुछ भी नहीं डाला था। फिर इसमें छत डाला। फिर जैसे ही छत डाला, वैसे ही जैसे खुला उला ना, वैसे ही हम आ गए ऊपर। हम ऊपर आए थे तो हम अपने ये लड्डू गोपाल हमारे पुराने हैं। जब हमारी तबीयत ख़राब हुआ करती थी तो हम जाते थे चित्रकूट दवाई लेने, तो वहाँ से हम ये लड्डू गोपाल ले आए थे। बस मैंने किसी के घर में देखा था, किसी के घर में क्या, हमारी बुआ सास है, मैं वहाँ पे गई थी अपनी नंद की शादी में, बुआ की लड़की की शादी थी, तो मैंने वहाँ पे लड्डू गोपाल को देखा था। पर वो इतना नहीं देखा था कि वो लोग इतना सब सेवा हुआ करती हैं, ये सब नहीं देखा था। बस उनको देख के बस हुआ था कि मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए। और लड्डू गोपाल तो इतना मोहित है ही है कि जिसके मन में क्या ना डालते हैं। तो बस मेरे दिमाग से तब से चलने लगा कि मुझे एक लड्डू गोपाल चाहिए, लड्डू गोपाल चाहिए। और हमारी सासू माँ के पास इतना छोटू सा एकदम लड्डू गोपाल है, वो उनका पूरा चेहरा भी नहीं समझ में आता है। तो मुझे था कि जिनका चेहरा समझ में आए, आँखें समझ में आए, सब कुछ समझ में आए, वो वाले लड्डू गोपाल चाहिए। तो हम 7 साल क्या, 15 16, हाँ 12 13 साल हो गए होंगे मेरे बड़े वाले लड्डू को। और गोपाल तो हमारे सासू माँ ने दिया है। तो जब हम ऊपर आए थे ना, तो हम अपने लड्डू को वहीं पर मंदिर में, नीचे मंदिर में छोड़ आए थे, क्योंकि हम तब मंदिर हमने कमरे में कुछ भी नहीं बना रखा था, बस हम ही आए थे, हम ऐसे डालने लगे। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि जिस घर में अगर मंदिर ही ना हो, ये घर ही हो गया हमारे लिए। हमारा सारा नाता वहाँ से टूट गया। हम पूजा पाठ भी करने जाते थे तो 4 बातें होती थी, तो इसलिए फिर हम पूजा पाठ भी हमने जाना बंद कर दिया। तो फिर मन भी नहीं लगता था। ये होता थोड़ा तो पूजा पाठ करें कि थोड़ा सा मन शांति रहे। उस समय सिचुएशन आप लोग समझ सकते हो कि क्या रहता है घर का। तो फिर मैंने सोचा कि मंदिर कैसे बनाऊँ। मंदिर के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना टेबल वेबल कुछ भी नहीं। तो ये जो टेबल है, ये टेबल नीचे ही था, ऐसे ही कबाड़ के रूप में पड़ा था। ये बहुत पुराना टेबल है। हमारे जब सासू माँ ससुर जब सब लोग जिंदा थे, तो इस टेबल पर ना टीवी रहता था, छोटा सा टीवी जो, तो वही टीवी इस टेबल पर रख के फिर वो लोग देखते थे। तो ये टेबल ऐसे ही कबाड़ के रूप में पड़ा था, टूटा हुआ टेबल है। तो इस टेबल को फिर हम ले आए थे। तो इस टेबल को हमारे दिमाग में चला कि इस टेबल के ऊपर ही हम मंदिर बना लेते हैं। क्या हुआ, तो बहुत जगह हमने देखा था कि टेबल पे भी मंदिर बन जाता है। तो फिर हमने इस टेबल पर मंदिर बनाया। तो थोड़े बहुत जो कुछ मेरे भगवान जी थे, छोटे छोटे से थे मेरे पास भगवान। तो कहीं कहीं से कहीं भी घूमने गए तो ले आए। तो ऐसे करके तो मैंने 2-4 मूर्तियाँ रख दी। और फिर मेरे अंदर आया कि नहीं, लड्डू को मैं ले आई थी, तो मैं लड्डू को अपने आप से दूर नहीं, उस समय मैं सेवा नहीं करती थी लड्डू का। तो मेरे मन में आया मैं अपने लड्डू को अपने आप से दूर नहीं कर सकती, मैं अपने लड्डू को ले आऊँगी। तो फिर मैं अपने लड्डू को नीचे मंदिर से मैं अपने साथ ले आई थी। जैसे मैंने छोड़ा तो अपने लड्डू को भी मैं अपने साथ लेके आई थी।
तो लड्डू को ले आई थी। फिर मेरा ऐसे ही था कि मतलब हफ्ते में नहला दिया, और जब कभी मतलब तीज त्यौहार है तो मतलब अच्छे से नहला दिया, तैयार कर दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं खिलाती पिलाती थी। बस जन्माष्टमी होता था तो हमारे यहाँ पंजीरी उंजीरी पंचामृत बनता है, तो ये सब बस बना देती थी, और इतना सेवा मैं नहीं करती थी। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते फिर हालात इतने बिगड़ गए मेरे यहाँ के कि मेरे हस्बैंड ना मतलब बुरी संगति में पड़ गए, और बुरी संगति मतलब ड्रिंक करने लगे। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, पहले तो कम करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे मेरे चीकू पेट में आई ना, बहुत ज़्यादा मतलब वो 2 साल मतलब मेरे लिए बहुत बुरा रहा है, बहुत बुरा, कि बहुत मतलब बुरी कंडीशन हो गया था। उनको कुछ भी होश नहीं होता था कि मैं कहाँ पे लेटा हूँ कहाँ पे नहीं। और जो कोई ड्रिंक करता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसके घर की हालत क्या होती है। मेरे 2 बच्चे, एक बच्चा पेट में, तीसरा, मैंने बहुत फेस किया, और पीछे से कोई नहीं संभालने वाला, चाहे मैं मर रही हूँ चाहे जी रही हूँ, कोई एक बार पलट के देखने वाला नहीं कि क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ये सब चीज़ें। तो इतना मैं फेस करती थी, पूरा दिन हस्बैंड मतलब पूरा दिन सुबह उठते ही 4 बजे से वो शुरू कर देते थे, पूरी रात मतलब पूरा दिन में मिला के 3-4 घंटे वही रात के बस मतलब 5 बजे तक वेट करते थे कि कब 5 बजे तो फिर से मैं जाऊंगा, तो फिर से मैं करूंगा। ऐसी वाली सिचुएशन हो चुकी थी। जबकि हमारा धंधा बहुत अच्छा है, हमारे हस्बैंड मतलब लोहे का बिजनेस करते हैं, हमारा अपना खुद का दुकान है और बहुत अच्छी बिजनेस है। पर हस्बैंड मतलब 2 साल 2.5 साल बहुत बुरी संगति में फंस गए थे, और पता नहीं ऐसा लगा शायद किसी ने कुछ कर दिया क्या है, या तो मैं ये कहूँगी कर आए पर, तो मुझे यकीन नहीं होता है। पर मैं ये कहूँगी कि लड्डू गोपाल ने मेरी परीक्षा ली। भगवान भक्ति में लाने से पहले, चाहे आप जहाँ भी सुन लेना चीज़, मतलब गुरुजी हमेशा बताते हैं कि भक्ति में आने से पहले सबकी परीक्षा होती है। तो मेरी भी ये परीक्षा थी, और मैं बहुत रोती थी, बहुत मतलब अब जिसके घर में ऐसा सिचुएशन हो जाए कि खाना बने, खाना उठा के फेंकना पड़े, मन भी नहीं होता था, क्योंकि हस्बैंड को इतना होश नहीं होता था। वो खाया फिर उनको कहीं चोट लगता था, कहीं कुछ, बहुत मन दुखी होता था। मैं बहुत पूरी रात जब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया ना, जब मैंने, तब भी मेरे हस्बैंड का यही हाल था। पर मैं उनको नहीं दिखाया करती थी, मैं बस अपने आप को दिखाती थी। और फिर भी मैं खुश होकर कैमरे के सामने आती थी कि आप लोगों को एहसास ना हो कि मेरे घर में क्या सिचुएशन कितना ख़राब है। मैं अपने आप को कभी कभी बच्चों को दिखा दिया करती थी ऐसे करके। पर जब मेरी चीकू हो गई और फिर मैंने सेवा शुरू किया, मेरे मन में ऐसे ही आ गया कि मुझे सेवा करनी चाहिए। और मेरी जब चीकू पेट में थी ना, मुझे रामायण पढ़ने का शौक़ चढ़ गया। मैं डेली रामायण पढ़ती थी, डेली रामायण पढ़ती थी। मैं खूब पूजा पाठ में अपना करती रहती थी। मैं खूब लड्डू गोपाल के सामने रोती थी कि भगवान मतलब ऐसा कौन सा मुझसे ऐसा पाप हो गया कि मतलब इतनी बड़ा मुझे सज़ा मतलब मिल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जो नरक से कम नहीं है। और मैं बहुत रोती, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई भी नहीं था। किसी से कहो भी तो लोग मज़े लेते हैं और 4 लोगों से बताते हैं कि इनके घर में ऐसा है, इनके बच्चे ऐसे भूखे रहते हैं, ये है वो है। और सिचुएशन बहुत ख़राब थी, बहुत। तो कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो बहुत उलझन होती थी। तो लड्डू से हर बातें शेयर करती थी, लड्डू ऐसे। और उनके शेयर क्या, वही उन्हीं के सामने रोती थी। जब भी रोना हुआ तो उन्हीं के सामने खूब रोने लगी, रोती थी। और अभी भी मैं बता के इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, मैं वो टाइम कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं कहती हूँ अगर किसी की लाइफ में भी अगर वो टाइम होगा तो वो औरत कभी भी नहीं भूलेगी। या फिर मेरे ऐसे करते करते मेरे 9 महीने पूरे हो गए और मेरा डिलीवरी का टाइम आ गया। डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि ऑपरेशन करना है। उस समय भी लड्डू के पापा मेरे साथ नहीं गए, ऐसे ही वो लेटे रहे मतलब ड्रिंक करके। और उस समय अनामिका मेरे साथ खड़ी रही, इसलिए मैं उसको बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि वो ऐसे वक्त में खड़ी रही जब अपनों ने पलट के नहीं देखा। वो बेगानी हूँ कि इतना उसने मेरे लिए किया। फिर वो मेरे साथ गई, उसने सब कुछ करवाया, उसने नॉर्मल करवाया। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन होगा, उसने कहा नहीं नॉर्मल होगा। उसने नॉर्मल करवाया, उसकी वजह से नॉर्मल हुई, चीकू वरना ऑपरेशन हो जाता। फिर लड्डू के पापा नहीं गए, वो तो आए भी नहीं। 2-3 दिन में वहीं पर रही, 2 दिन रही मैं, पर वो नहीं आए। जब लेने का टाइम हुआ तब वो उस दिन आए। फिर भी वैसे ही था, चीकू पैदा हो गई, वही था, सब कुछ था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैंने सेवा इतना किया लड्डू का, धीरे धीरे करके 1-2 जगह जबकि हस्बैंड को भेजा भी दवाई पीने के लिए। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि मतलब मंदिर से ऐसा मतलब सुनाई देता है, गाँव में ऐसा होता है कि मतलब कोई मंदिर में कोई दवाई दे रहा है, पिलवा दो तो आराम हो जाएगा। कई जगह उन्होंने दवाई पिया पर उनको आराम नहीं मिला, उन्होंने नहीं छोड़ा। पर धीरे धीरे करके ऐसा पता नहीं, चीकू मुझे लगता है कुछ तो चीकू मेरी बहुत ज़्यादा मतलब हमारी किस्मत के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो लकी है। और उसके आने से पहले मैंने अपने सपने में राधा रानी भी देखा था, तो मैं उसी रूप में उसको देखती हूँ, वो मेरे लिए राधा रानी ही है।
और मैंने देखा था, सपने में मैंने देखा था, पंडित जी मुझसे कह रहे थे, बाकी बिहारी मंदिर में मैं गई थी, पंडित जी कह रहे थे कि तुम्हारे, मैं पंडित जी से कह रही थी पंडित जी अपना राधा रानी दे दो, तो पंडित जी कह रहे थे हम अपनी राधा रानी नहीं देंगे। मैंने कहा बहुत सुंदर है, हमको थोड़ी सा देता हूँ, हम प्यार कर ले, हम देख ले पास से। पंडित जी कह रहे हैं हाँ हम नहीं देंगे तुमको राधा रानी, कुछ दिन बाद तुम्हारे पास खुद राधा रानी आएंगी चल के। पंडित जी ने ऐसा जवाब दिया। जब मैं उठी ना, मैं कभी भी अपने सपने में मैंने कभी भी किसी भगवान को नहीं देखा था, पहली बार मैंने राधा रानी को देखा, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। जब मैं उठी ना तो मैं जान गई कि मेरे पेट में मतलब लड़की है, लड़का नहीं है, तभी से मैं जान गई थी। और फिर मेरा मतलब डिलीवरी को कुछ समय पहले मैंने देखा था, और बस मैं उस रूप में ही उसको देखती हूँ कि वो मेरे लिए राधा रानी है। और फिर वो चीकू हुई, और कुछ तो उसके पैर मेरे लिए शुभ हो गए चीकू के, और कुछ तो मेरे लड्डू की मैंने इतनी सेवा की है। लड्डू ने धीरे धीरे जैसे जैसे परीक्षा ली, पता नहीं कैसे उन्होंने कैसे क्या चमत्कार किया कि एकदम लड्डू के पापा एक बार गए एक जगह दवाई पीने, और बहुत फोर्स करके उनको ले जाया गया। किसी हनुमान जी का मंदिर था, किसी मंदिर में गए थे दवाई पीने को, और वहाँ से वो आते ही आज वो एक बूंद भी नहीं पीते हैं। वही लोगों के साथ बैठते हैं, वही लोगों के साथ उठते हैं, पर वो एक बूंद भी नहीं पीते, नहीं छूते हैं, वो उस चीज़ को पलट के देखते नहीं हैं। और मैं लाइफ में अगर मेरे पास कुछ खाने को हो चाहे ना, पर मैं इस चीज़ से बहुत खुशी हूँ कि लड्डू के पापा ने उस काम को छोड़ दिया, और बस मेरे बच्चे खुश हो गए। मेरे बच्चे बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, क्योंकि वो होश में नहीं होते थे, बहुत सारी बातें कह देते थे, चिल्लाते थे, और मतलब खाना वाना दो तो खाते नहीं थे, तो बच्चे दिन भर रात भर देखते थे, बहुत रोते थे बहुत। मैं अपने बच्चों को लेके ज़्यादा मैं दुखी थी, मैं अपने आप से तो नहीं, मैं अपने बच्चों को देख देख के दुखी होती थी। बस पानी आ गया था तो मैं पानी भरने चली गई थी, नल आ गया था तो। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। और पता है वो 2-2.5 साल का ऐसा टाइम रहा है ना मेरी लाइफ का, 2.5 साल नहीं 3-3.5 साल ऐसा रहा है मेरी लाइफ का। उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, पर वो सब चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर नहीं ला सकती हूँ। पर वो ना ऐसा टाइम रहा है कि कोई मतलब मेरे बच्चों को आधा गिलास पानी पूछने वाला नहीं रहा है कि बच्चे तुम्हारे भूखे प्यासे हैं तो हम आधा गिलास पानी दे दें क्या। इसीलिए मैं किसी को भी A to Z मैं किसी को देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे तक ठीक है चीज़ें, पर जब बात अगर बच्चों पर आ जाए फिर मैं किसी को भी फिर मैं देखना नहीं पसंद करती। और बाकी तो अब मैं भागवत बहुत कुछ सुनती हूँ, तो मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में भागवत उतार भी रखा है। मैं अपने दिल से किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं अगर कोई मेरे साथ अब बुरा भी करता है तो मैं कहती हूँ कि सब लड्डू मेरे देख रहे हैं, लड्डू तुम उनके साथ अच्छा करना। अभी भी मैं कह रही हूँ कि लड्डू अगर जिसने भी मेरे साथ बुरा किया हो आप उनके साथ बुरा मत करना, उनके साथ हमेशा अच्छा करना। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो भूले नहीं भूल सकते हैं, और वो लड्डू मेरा जानता है और मैं जानती हूँ। और बस अगर मतलब काफ़ी लोग अगर कोई अगर नया देख रहा हो मुझे, सोच रहा हो कि मैं कैसे सेवा करती हूँ, तो आप लोग मेरा एक वीडियो डेली का देख सकते हो कि मैं अपने लड्डू का कैसे सेवा करती हूँ। लड्डू और गोपाल मेरे 3 बच्चे हैं, एक मतलब लड़का मेरा डुग्गू, एक लड्डू मेरी बड़ी बेटी, और एक छोटी बेटी चीकू। पर वो मेरे 3 बच्चे नहीं हैं, मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, एक लड्डू, एक गोपाल, एक डुग्गू, एक लड्डू मेरी बेटी, एक चीकू। तो लड्डू के नाम से ही मैंने अपनी लड़की का, बड़ी वाली लड़की का नाम रखा है लड्डू। उसको मैं लड्डू कहती हूँ, वो मुझे मैया कहती है। मेरे सारे बच्चे मुझे मैया कहते हैं या माँ कहते हैं, मम्मी नहीं कहते, मम्मा मम्मी ये सब नहीं बोलते मेरे बच्चे। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे मुझे मैया कहते हैं, मैं उसको लड्डू कहती हूँ। इसी भाव से मैं कहती थी कि मेरा लड़का नहीं है, ये मेरे लिए लड्डू गोपाल है। तो अब तो खैर मेरे पास 3 लड़के हैं। मुझे मतलब मैं 3 बच्चों की माँ नहीं हूँ, मैं 5 बच्चों की माँ हूँ। और बिल्कुल मैं वैसे ही रखती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी सी फरमाइशें पूरी करती हूँ, बेटा क्या खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वैसे मैं अपने लड्डू और गोपाल से दिन भर पूछती रहती हूँ, लड्डू कहाँ खाएगा, लड्डू कहाँ ले आऊँ, लड्डू कहाँ खाएगा। और मेरे लड्डू सब कुछ मुझे बताते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे लड्डू जवाब नहीं देते हैं, सब कुछ बताते हैं। बस एक भाव होना चाहिए मन में। अगर तुम सोचोगे कि वो बस एक मतलब मिट्टी की मूर्ति है, पीतल का मूर्ति है, उसमें कुछ नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए भाव नहीं है। अगर तुम जिस दिन से उसको मतलब कुछ अपना रिश्ता दे के, या भाई या बेटा या कुछ भी मतलब रिश्ता एक दे दोगे, तो आपके अंदर भाव रहेगा, आपको समझ में आएगा कि वो आपसे बातें करते हैं, वो मुझसे बातें करते हैं। मैं कल ही मैं आई ना, मैंने बताया कि पनीर बना रही हूँ। जैसे ही मैंने बताया ना लड्डू को कि लड्डू मैं पनीर बनाने जा रही हूँ, जैसे खाना बनाने जाती हूँ तो बोल देती हूँ लड्डू मैं जा रही हूँ बेटा खाना बनाने, मैया जा रही है किचन में। तो एकदम से मैं आई ना, मैंने कहा लड्डू मैं पनीर बना रही हूँ, तो ऐसा लगा जैसे लड्डू ने कहा मैया खीर भी खाना है। मैंने कहा अच्छा खीर खाना है, ठीक है थोड़ा सा दूध है मैं उसी में खीर बना देती हूँ। फिर मैं गई तो मैंने फटाफट खीर बनाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर मतलब खीर बनाती रही, तो मन में ऐसा है कि खीर के साथ तो पूड़ी खाना है, लड्डू को रोटी थोड़ी खाना है। फिर मैंने पूड़ी बनाया, तो मेरे लड्डू सब कुछ मुझे बताते हैं।
और छोटी छोटी सी चीज़ें पता नहीं कहाँ से पूरी हो जाती है। जब मैंने सेवा शुरू की थी ना, तो मैं सोचती थी मेरे घर में तो कुछ भी नहीं रहता, ना घी रहता है, तेल भी कभी कभी ख़त्म हो जाता है, 2-2 दिन तक तेल भी नहीं होता है, और मेरे घर में सब्जियां नहीं आती हैं, कुछ भी नहीं रहता, मिठाई उठाई भी कभी नहीं आता है, तीज त्यौहार छोड़ के। तो मैं कैसे सेवा करूँगी लड्डू की, मैं क्या खिलाऊँगी लड्डू को। मतलब कुछ कुछ कभी कभी देखती थी ना, मतलब वीडियो कभी सामने आ जाए, कितने कितने लोग क्या मतलब ये भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, 2-4 सब्जियाँ बनाते हैं। तो ऐसे मैं सोचती थी मैं कैसे करूँगी लड्डू को, मैं क्या खिलाऊँगी, हमारे घर में तो कुछ मतलब नहीं रहता है। और पर मैंने सेवा की ना, तो अब तो पता नहीं कहाँ से कैसे लड्डू को जो कुछ खाना होता है वो खुद ही कर देते हैं। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैंने आलू और रोटी भी खाया तो मेरे लड्डू ने वही खाया है, आलू और रोटी। अगर दूध रोटी मैंने रख दिया तो मेरे लड्डू ने वही खा लिया है खुशी खुशी। तब मुझसे ये फरमाइश कभी भी नहीं की कि मैया मैं हलवा खाऊंगा। अब तो खैर मेरे लड्डू, मैं पूछती हूँ तो मेरे मन में आ जाता है हलवा पूड़ी खाना है, आलू की पकौड़ी खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ठीक ये खाना है, ठीक है जा रही है मैया, तो मैं तुरंत जाती हूँ किचन में। अब की बात मैं नहीं कह रही, पहले की बात जब मैंने शुरू की थी तब मैं सोचती थी। तो बिल्कुल वो एक भाव को भूखे हैं, और आप लोग एक बच्चे की तरह अगर उनको मानोगे तो वो सही में चमत्कार करते हैं। और उनसे मतलब उनसे परे कुछ है ही नहीं, उनसे परे कुछ भी नहीं है। ये बच्चे, ये दुनिया, ये संसार, सब एक मोह माया है, सब एक मोह माया है। हकीकत क्या है, हकीकत बस एक वही है। तो बस अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल में कौन है, तो बस मेरे दिल में वही है। अगर कोई मेरा, अगर मैं अंदर से दिखा पाती ना, तो मैं दिखाती मेरे लड्डू और गोपाल मेरे दिल में बैठे हैं। और बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। शेयर करने का रीज़न ये है कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप लोग बहुत प्यार से रखो, बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह। ऐसा कभी भी नहीं करना कि उनको मिश्री खवा देना और आप लोग दाल रोटी सब्जी सब कुछ थाली भर भर के खा रहे हो, और उनको बस मिश्री रख दिया, कहीं चीनी का भोग लगा दिया। बहुत जगह होता है, और कोई तो मतलब साफ़ करता है तो बर्तन धोने वाले जूने से, अब मैं क्या बताऊँ, मैंने देखा था एक जगह लड्डू को, उनको शरीर पर पूरे निशान आ रखा था जूने का, जो बर्तन धोने वाला जूना होता है उससे उनको रगड़ दिया गया था। मुझे बहुत दुख हुआ लड्डू को देख के। पर मैं सामने वाले इंसान से ना मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप लड्डू मुझे दे दो, क्योंकि उन्होंने अपनी मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए लिया है लड्डू गोपाल के। मेरे पास है तो उनके पास है, तो मेरे पास कैसे नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने उनके शरीर पर निशान देखा, तो अपनी आँखों से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और किसी के पास भी ऐसा होता है, ऐसा कभी भी मत करना। अगर आप लोगों को साफ़ करना है तो बेसन में हल्दी मिला के, दही मिला के आप लोग साफ़ कर लोगे तो बिल्कुल लड्डू गोपाल बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ। और बस थोड़ा इमोशनल हो गई मैं। मेरा ऐसा होता है, मैंने एक दिन आइसक्रीम बनाया था अपने लड्डू के लिए, मैंगो वाला, ब्लॉग में शेयर भी किया था। मैं खिला रही थी ना, मैं रोने लगी, पता नहीं क्यों। मतलब मैं कहती हूँ कैसे इतनी कृपा हो गई। मैं इतनी पापी, इतना पाप करने वाली इंसान, दिन में हज़ारों पाप करती होंगी, आपने मुझे चुन लिया, जिसने सारी दुनिया ठुकरा दिया, थूक दिया, मारा कूटा सब कुछ किया, आपने उसको पकड़ लिया। तो मैं इसी चीज़ को हमेशा सोच सोच के रोती हूँ कि आपने मुझे आपने इतना कृपा मुझ पर की। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत, पता नहीं शायद किसी जन्म में कुछ थोड़ा सा पुण्य कर लिया होगा कि लड्डू ने अपने चरणों में मुझे जगह दी है। और मैं चाहती हूँ मैं कभी भी उनके पैरों से दूर ना हूँ। वो हमेशा, ये घर पैसा रुपया, मैं हमेशा जब भी पूजा करती हूँ ना, हमेशा कहती हूँ ये बच्चे, घर पैसा सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका। आप अपना घर देखो, आप अपना घर चलाओ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बस अपने पैरों में बस रखो, बस उससे दूर नहीं करना मुझे, अब दूर नहीं होना है। बस सबने ठुकरा दी, मुझे किसी की अब चिंता नहीं है। मुझे ये भी चिंता नहीं है कि आगे क्या है क्या नहीं है। मेरे पास बस एक ही कमरा है, कैसे क्या होगा नहीं। अगर इस कुटिया में ही आपको सुकून है, आप रहते हो इसमें, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी आता है ना बाहर से तो कहता है एक ही कमरा है, तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी एक ही कमरे में। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ उनको पलट के, मैं ज़्यादा लोगों को जवाब नहीं देती हूँ, मैं चुपचाप सुन लेती हूँ। और पता है, अब तो मेरे अंदर से अपने आप ही पता नहीं कुछ भी इच्छा नहीं होती है मुझे, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि मुझे अपने लिए ये लेना है वो लेना है। जब से मतलब लड्डू ने मेरी कृपा की है, बस मेरे अंदर बस एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस मैं एक चीज़ उनसे मांगती हूँ, डेली पूजा करती हूँ तो सुबह शाम डेली मैं उनके कान में कहती हूँ, अब वो एक चीज़ मुझे चाहिए, बस चाहिए बस। अब वो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। वो मेरे लिए ना घर, सोना, चांदी सबसे परे, सबसे परे, सबसे ज़्यादा कीमती है वो मेरे लिए। अब बस मुझे चाहिए बस।
तो उस चीज़ का मैं हमेशा डेली मैं उनसे जिद करती हूँ, मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए। तो वो चीज़ मुझे चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ बहुत जल्दी पूरा होगा, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस थोड़ा सा इमोशनल मैं हो गई, क्योंकि मैंने अपने लड्डू को देखा तो मुझे बहुत दुख लगा कि कहाँ मैं अपने लड्डू को राजा बना के रखे हुआ, कहाँ कोई मतलब। तो बस उस चीज़ के लिए अब वो वही वाले लड्डू गोपाल हैं जो एक बार मैंने शेयर किया था कि उनकी आँखें भी मतलब जूना से रगड़ दिया था तो उनकी आँखें बिल्कुल ऐसे बंद है, बिल्कुल। पहले उनकी आंखें बनी थी, ये वाइट और ब्लैक था। अब जैसे जूने से रगड़ दिया ना तो ये तो बना हुआ है, वाइट और ब्लैक बनाया गया है, तो जूने से रगड़ दिया तो वो बिल्कुल सादा हो गया, तो वो ऐसे बिल्कुल है। उस चीज़ को मुझे देख के बहुत दुख लगा। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि वहाँ इतना पाप है, इतना पाप वो लोग करते हैं, जहाँ पे वो लड्डू गोपाल है कि लड्डू गोपाल ने खुद अपनी आंखें बंद कर ली कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। बस यही चीज़ है, और होता है, ऐसा होता है। तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। और बस अगर आप लोगों को मतलब सीखना तो आप लोग सीख सकते हो मुझसे। और मैंने कहाँ से सीखा, मैंने बस अपने भागवत से सीखा। अब तो मैं डेली अपने भागवत से सीखती हूँ। अब मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुकी हूँ। अब मुझे आगे बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, मतलब कभी कभी मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, उस चीज़ पर मुझे अपने आप पर काम करना है कि मुझे गुस्सा ना आए, और मतलब चिड़चिड़ाहट से एकदम से अजीब से अंदर से आ जाता है। बस इसी चीज़ से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। बाकी मैंने बहुत कुछ अपने आप में परिवर्तन कर लिया। बहुत जल्दी मैं अपना रूटीन भी चेंज करने वाली हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ मुझ में बड़ा दिखने वाला है, तो वेट करिएगा आप लोग। बस इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सबको राधे राधे, जय श्री मनारायण। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को मेरा भाव कैसा लगा, और आप लोग मेरे बातों से सहमत हो कि नहीं हो। और जो भी इतना प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो सबको दिल से थैंक यू सो मच। राधे राधे। लड्डू गोपाल आप लोगों की सारी जो कुछ भी आप लोगों के दिल में मनोकामना हो, सबकी मनोकामना पूरी करे।